हरि ओम श्री गुरुशरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम रामाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज एक सुंदर व्याख्यान रख रहा हूं जिसमें ये प्रसंग है कि अगस्त्य जी ने समुद्र को क्यों पिया। लोग एक बात जानते हैं कि अगस्त्य जी ने 3 बार के आचमन में पूरे समुद्र को पी लिया था, लेकिन उसका कुछ कारण भी तो होगा कि अगस्त्य जी को ऐसा समुद्र के प्रति क्या परेशानी थी कि जो उन्होंने समुद्र को पी लिया। तो सज्जनों, इस बात को जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और शेयर करने से और आपके सभी अन्य भक्तगणों को भी कथा का जो लाभ मिलेगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं इस कथा को आगे बढ़ाते हुए एक आपको एक प्रसंग सुना रहा हूँ कि एक समय की बात है कि एक समुद्र के किनारे पर एक टिटहरी नाम का जो पक्षी है, टिटहरी टिटहरी के दोनों पति पत्नी के रूप में एक जोड़ा रहता था वहां पर समुद्र के किनारे। तो क्या होता कि जब वो गर्भ से होती टिटहरी तो अंडे देती थी। वो जब अंडे देती तो क्या है कि समुद्र का स्वभाव है, पानी तो चलेगा, तो पानी जब बहता है तो उसके अंडे बह जाते थे और वो जो है उनकी संतान नष्ट हो जाती थी। तो ऐसा ही एक बार नहीं कई बार हुआ। तो उन दोनों दंपतियों को, टिटहरी की दोनों जो पति पत्नी थे, उनको बड़ा भारी गुस्सा आया। उनको संतान वियोग में इतने बड़ी दुखी हो गए कि उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया कि ये समुद्र हमारे बार बार और हमारे बच्चों को बहा करके ले जाता है, अंडों को, तो हम क्यों न इस समुद्र को ही इसको समाप्त कर दें, अर्थात इसमें पत्थर और बजरी भर दें, इससे इसमें पानी रहे ही नहीं। ऐसा विचार करके और उनको क्रोध आया और वे क्या करने लगे सज्जनों, बड़ी देखिए, ये कि हौसले की बात है। अगर हौसला मन में रखोगे तो आपका कार्य सफल होता है, कोई कितना भी बड़ा कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो। क्योंकि हनुमान जी के लिए भी तो आया है रामचरितमानस में कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। तो कोई सी घबराने की बात नहीं है, हिम्मत रखना चाहिए। जब मनुष्य के अंदर हिम्मत होती है तो कहते हैं कि हिम्मते मर्दे तो मदद दे खुदा। जब स्वयं की हिम्मत होती है तो भगवान भी की आपकी मदद करता है। तो सज्जनों, क्या हुआ, दोनों वे पति पत्नी टिटहरी और एक अपनी चोंच में रेत भर भर कर और समुद्र में पटकने लगे, समुद्र को भरने की चेष्टा करने लगे। और जब इस प्रकार से वो पूरे दिन उसी कार्य में व्यस्त थे तो उधर से घूमते हुए उसी समय पर और कहीं से अगस्त्य जी का आगमन हुआ। अगस्त्य जी वहां से निकले और जब उन्होंने देखा कि ये दोनों पक्षी हैं और अपने चेंच में, मैंने चोंच के अंदर वो जो है और रेत को भर करके समुद्र में डाल रहे हैं, इससे क्या होगा। तो उनने उनसे पूछा कि भाई ऐसी क्या है बात है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने अपनी पूरी जो हकीकत थी, उनकी जो पूरा वृत्तांत था, उन्होंने कि जिस प्रकार से हमारे अंडों को, हमारी संतान को जो बहा करके ले जाता है तो हम संतानहीन हैं। तब जा करके और महाराज इस प्रकार से जब उन दोनों पति पत्नी की, दोनों जोड़े की और जो दुखी अवस्था को देखा तो कहते हैं कि साधुओं का हृदय बड़ा सरल होता है, एक नवनीत मक्खन के समान, जैसे नौनी घी होता है कि निज परिताप द्रव्य नवनीता। लेकिन महाराज तो संत वही होते हैं जो दूसरों के दुख को देख करके और पिघल जाएं। तो सज्जनों, वो यहीं पर हुआ, इनको संत कहते हैं। जो दूसरों के, संत का अर्थ क्या है, सा का मतलब समस्या, शाह माने, देखिए संत की परिभाषा में एक शॉर्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने सुनी हो या न सुनी हो। सा संत में 2 शब्द हैं, सा प्लस अंत। तो सा का अर्थ होता है समस्या और अंत माने समाप्ति, कि जो इनके आने पर और समस्याएं का अंत हो जाता है उनको संत कहा जाता है। और जिनके आने समस्या बढ़ जाती हैं महाराज, वो असंत कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जब अगस्त्य जी के पूछने पर उन्होंने अपनी हकीकत बताई, अगस्त्य जी को बड़ा उनके प्रति और उनका हृदय पिघला, द्रवीभूत हुआ। तो उन्होंने जाकर के तत्काल और उनको
समुद्र पर क्रोध आया और उनको सांत्वना दी जोड़े को, और उन्होंने ओम राम नाम मंत्र का जो है 3 बार महाराज वो जो है वो बोलकर, और 3 चुल्लू कहती है जिसे अपन देसी भाषा में, और जिसे आचमन कहा गया है, तो 3 बार आचमन किया ओम राम नाम का मंत्र बोल करके, 3 बार आचमन करके, और पूरे समुद्र को पी गए। इस प्रकार से महाराज और उन टिटेरी का जो जोड़ा है उनकी जो है उनको सांत्वना दी। तो सज्जनों, आपको ये कथा अच्छी लगी होगी कि अगस्त जी ने समुद्र को क्यों पिया। तो ये टिटेरी के अंडों के बहने का कारण था। यही ये कथा मैं जैसी मैंने सुनी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।